क्या कभी आपने बचपन में कुछ ऐसा सोचा था कि आप एक सुपर ह्यूमन हो, आपके पास कई तरीके के सुपर पावर्स हैं और उन सुपर पावर्स का आप यूज करके इस धरती को बचा रहे हो, जैसे कि मूवीज में होता है। आपका तो पता नहीं, बट मैंने तो ऐसे जरूर सोचा है। बट अगर मैं बोलूं कि ये चीज पॉसिबल है रियल लाइफ में, तो आज की हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। क्या हम फ्यूचर में टेक्नोलॉजी की मदद से किसी नॉर्मल ह्यूमन को सुपर ह्यूमन बना सकते हैं? तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि सुपरमैन को उसके सुपर पावर्स कहाँ से मिले? तो इसका रीजन है हमारे धरती की ग्रेविटी और सन के रेडिएशन, जिसके मदद से सुपरमैन अपनी आसपास की मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, धरती के मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, उसके साथ मैनिपुलेट करके वो आसमान में, हवा में उड़ सकता था। तो सुपरमैन तो दूसरे प्लेनेट से आया था, वो तो एक एक्सेप्शन है। लेकिन अगर हम बात करें कैप्टन अमेरिका की कॉन्सेप्ट की, तो वो तो एक नॉर्मल इंसान था और उसे गैमा रेडिएशन को एक कंट्रोल्ड वे में अलग अलग स्पेक्ट्रम की लाइट को एक्सपोज करके उसे एक नॉर्मल वुमैन से एक सुपर वुमैन में कन्वर्ट किया गया था। तो क्या हम एक्चुअल दुनिया में ऐसा कर सकते हैं? और ये पूरी मानव जाति को चेंज करने की क्षमता रखता है। आज हम बात करने वाले हैं डीएनए जीन मैनिपुलेशन के बारे में। डीएनए मैनिपुलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम एक नॉर्मल इंसान के एक नॉर्मल डीएनए को चेंज करके सेलुलर लेवल में उसके कई सारे चेंजेस ला सकते हैं। वैसे आपने डीएनए मैनिपुलेशन या जीन मैनिपुलेशन का नाम पहले कभी ना कभी तो कहीं सुना ही होगा। अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज देखते हो या फिर साइंस फिक्शन वेब सीरीज वगैरह देखने का शौक रखते हो, तो वहां पे आपने जरूर इसके बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट यूज करते हुए काफी सारे वेब सीरीज या मूवीज बन चुकी हैं। डीएनए हमारे इंसान की सारी सेलुलर या हम बोले ये सारी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को इन्हीं चेन लाइक स्ट्रक्चर में अंदर सेव करके रखता है, स्टोर करके रखता है। अच्छा, तो डीएनए ही है, तो फिर जीन्स क्या होते हैं? वही जो आपके पापा मम्मी के बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को उनसे आप तक में पहुंचाते हैं। तो जीन्स इन्हीं डीएनए से मिलकर बनता है। डीएनए सिर्फ खाली मम्मी पापा के कैरेक्टरिस्टिक्स को ही नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि उनके अंदर हमारी काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे कि हमारे बाल कैसे होंगे, हमारे स्किन का कलर क्या होगा या फिर उनका टेक्सचर क्या होगा, हमारे आईज का कलर क्या होगा, हमारे बालों का कलर क्या होगा, इवन हमारी हाइट कितनी होगी, ये भी पहले से डिसाइडेड होता है, जो आपकी जीन के अंदर स्टोर होता है। वैसे आपको लगता होगा ना कि यूएसए, रशिया, चाइना या फिर यूके जैसे बड़ी बड़ी देश हमसे छुपकर कुछ ना कुछ तो कलाकारी वाला एक्सपेरिमेंट तो करते ही रहते होंगे। आज इस लॉकडाउन में हम बैठे हैं, क्या पता वो किसी साइंस एक्सपेरिमेंट की वजह से ही हो, और ऊंचे दर्जे वाले लोग ही जानते भी हो, और वो चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर जैसी कोई चीज ना हो, इसीलिए शायद वो ये बात हम तक नहीं पहुंचाई जा रही। आई एम जस्ट सेइंग, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये ऐसे ही है, मैं बस ऐसे ही कह रहा हूँ। लेकिन अगर हम डीएनए मैनिपुलेशन की बात करें, तो आज इस धरती पर करीब 96 कंट्रीज ऐसी हैं जो डीएनए की जानकारी को बदल कर एक इंसान को सुपर इंसान बनाने के चक्कर में लगी हुई है। लेकिन इसका सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है, लेकिन कैसे? जितना आप सोच रहे हैं ये उतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, या फिर मैं कहूँ है या नहीं है। अभी तक हमारे पास जितने जीन एडिटिंग के सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग और सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रोसेस है, उसका नाम है क्रिस्पर। हम क्रिस्पर की मदद से डीएनए की इंफॉर्मेशन को कट और पेस्ट किया जा सकता है। सुनने में ये बहुत ज्यादा ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 2018 में इसी मेथड की मदद से चाइना 2 जुड़वा बच्चों को पैदा कर चुका है, वो ऐसे बच्चे जिन्हें कभी HIV पॉजिटिव नहीं होंगे। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, कभी आज तक कोई HIV की दवा ढूंढने में दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हुए हैं। चाइना के एक डॉक्टर ने इसका कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाल दिया जिसने अगर दुनिया अडॉप्ट करती है कि दुनिया को HIV की दवा की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हालांकि उन डॉक्टर को ऐसा करने के लिए 3 साल की जेल जरूर हुई, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बिना किसी गवर्नमेंट परमिशन के बिना ही किया था। लेकिन सोल्यूशन तो बड़ा ही कमाल का था, राइट? एग्जैक्टली नॉट, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इस मशीन के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को हम
कर पा रहे हैं और इतने सारे लोगों के अंदर हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल आ जाता है। साइंटिस्ट यही क्रिस्पर मेथड से एक्वामैन जैसी शक्ति पाने का दावा कर रहे हैं। मतलब मगरमच्छ के हीमोग्लोबिन में काफी ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से वो काफी देर तक पानी के अंदर रह पाते हैं। और अगर साइंटिस्ट इस मगरमच्छ के डीएनए को हमारे डीएनए के साथ मिला दें तो इंसान भी काफी देर तक पानी के अंदर सांस ले पाएगा। सांस नहीं ले पाएगा, मतलब वो काफी देर तक पानी के अंदर रह जरूर पाएगा। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप टाइम को कंट्रोल कर पाओ या फिर आप अपने किसी सामने खड़े इंसान को फेस कर पाओ? अगर मैं कहूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी और साइबरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं, तो जी हाँ, जितना सुनने में जितना ज्यादा अजीब लग रहा है, इसकी प्रोसेस भी उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे हाथों से इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी वाली रे का कमीशन, जिसे हम टेलीकिनेसिस भी कहते हैं, उसकी मदद से साइंटिस्ट सामने वाले के इंसान के मसल्स को फ्रीज कर सकते हैं और आपके लिए वो वहीं पे रुक जाएगा। और ऐसे कर पाने के लिए साइंटिस्ट को शायद पहले न्यूरालिंक को सक्सेसफुली काम करते हुए देखना होगा, क्योंकि इंसान अपने दिमाग को नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। और जो हमारी जो न्यूरालिंक प्रोजेक्ट है वो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को ही बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। ऐसा ही एक और सरप्राइजिंग फैक्ट ये भी है कि रिसर्च टेक्नोलॉजी लाइक साइबर, ट्रांसजेनिक, क्रिस्पर, सोमैटिक जीन थेरेपी और मोनोमर जॉइनिंग जैसी अलग अलग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की तरह हम सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम को बनाने में हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं। और अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो ये एक फुल्ली डेवलप्ड सिंथेटिक ह्यूमन यानी कि आर्टिफिशियल इंसान का निर्माण कर सकते हैं, जिसके अंदर आप जैसी चाहो वैसी कैपेबिलिटीज आप डाल सकते हो। इसमें दुनिया की कोई भी बीमारी नहीं होगी, उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होगी कि हमसे तो बहुत ज्यादा होगी, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसे कभी सोने की जरूरत ना पड़े, उसे कभी उसके दिमाग कभी थकान महसूस ही ना हो। या फिर फ्यूचर में शायद ऐसा भी हम इंसान बना सकते हैं जो होगा तो एक रोबोट, लेकिन एक इमोशंस, एक पूरे विथ ऑल ह्यूमन प्रॉपर्टीज लाइक कैप्टन अमेरिका। तो 2005 में इन्वेंटर और फ्यूचरिस्ट रे कार्वेज ने ये प्रेडिक्ट किया था कि 2045 तक समय में हमारे धरती में सिंथेटिक ह्यूमंस का राज होगा, जिनकी मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल कैपेबिलिटीज हमसे काफी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली न्यूरालिंक की मदद से हम इंसान मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो पाएंगे, लेकिन इस बात की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता कि न्यूरालिंक हम इंसानों पर सच में काम करेगा भी या नहीं। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने 2014 में ये कहा था कि अगर हम इंसान ऐसा ही कुछ एआई रोबोट या फिर सिंथेटिक ह्यूमन बना पाते हैं तो हमारी मानव जाति को उससे खतरा होगा, हमें उसका असर झेलना होगा। इवन एलॉन मस्क का भी यही कहना है कि एआई हमारे लिए खतरनाक है और इसी मकसद से हमारे ह्यूमन का दिमाग रोबोट के दिमाग से कंप्यूट कर सके, इसीलिए हमने न्यूरालिंक का आविष्कार किया। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपको क्या लगता है कि सुपर ह्यूमंस हम पहले बना पाएंगे, सिंथेटिक ह्यूमंस हम पहले बना पाएंगे, या फिर एआई उससे पहले हमारी धरती पर राज करेगा, या फिर हम इंसान न्यूरालिंक की मदद से अपनी दिमाग की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर इन सारी चीजों से छुटकारा पा लेंगे? इन सारी चीजों पर आपका क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना, ताकि हम ऐसे ही ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं।